give up. In my books, I will write, I'm becoming this, I am this, I am this, I am this. I used to do that. I used to only manifest. I'd read this book where this guy says, just think about it. Think about the producers who are going to line up. Think about the directors. Always it was, I'm going to become this. And I just willed it, and it happened. I imagine all the directors I thought of, all the producers I wanted to work, they all eventually worked with me. But it's always been a struggle for me. Even today, it's a struggle for me. I don't know why it happens that way, but I never give up. And everybody asks me, I tell it's my blood group, and be positive. तमिल सिनेमा का एक ऐसा वर्सेटाइल स्टार जिसे हिंदी ऑडियंस उसके हर नए अवतार के लिए पहचान भी जाती है और एडमायर भी करती है। नेशनल अवार्ड जीत चुका ये स्टार ऐसी ट्रांसफॉर्मेशंस करता है कि लोग अगली फिल्म में इन्हें पहचानने तक में गलती कर देते हैं। कभी अपनी फिल्म के लिए महीनों तक गंदे कपड़े पहनकर रहता है, टूथब्रश तक नहीं करता, बाल और नाखून बढ़ा लेता है। तो कभी एक ही फिल्म में पहले 80 किलो तक वजन बढ़ाकर रेसलर बन जाते हैं और फिर उसी फिल्म में 54 किलो तक वजन घटाकर लंगड़ा बीमार कैरेक्टर बन जाते हैं। कभी अंधे का रोल ऐसे निभाते हैं कि 3 महीने तक ठीक से दिखना तक बंद हो जाता है और ट्रीटमेंट तक लेना पड़ता है। और कभी तो किसी फिल्म के लिए पूरे 2 साल तक गंजा होकर घूमते रहते हैं। सच कहो तो आप इन्हें इंडियन क्रिश्चियन बेल भी कह सकते हो। खुद कहते हैं कि हर फिल्म में चलना, बोलना, हंसना, डांस करना सब अलग होना चाहिए और पूरी तरह कैरेक्टर में घुस जाना ही उन्हें सबसे ज्यादा एक्साइटेड करता है। चियान विक्रम की कहानी सुनकर ऐसा लगता ही नहीं है कि ये किसी इंसान की रियल लाइफ भी हो सकती है। एक्टर बनने का सपना आंखों में था, लेकिन यंग एज में एक ऐसा हादसा हुआ जिसने सब कुछ छीन लिया। हालात यहाँ तक आ गए थे कि पैर काटने तक की बात होने लगी। 23 सर्जरीज, 3 साल तक बेड रेस्ट और डॉक्टर्स का साफ कहना था कि दौड़ना, भागना, डांस करना, भूले सीधे चल पाना भी मुश्किल होगा। सब कुछ टूट चुका था, लेकिन एक्टिंग का जुनून नहीं टूटा। ऐसी जीत को देखकर उनके पिता, जो खुद फेमस एक्टर थे, मजाक में वो कहते थे कि अगर किसी लंगड़े का रोल आया तो सबसे पहले तुम्हें ही बताऊंगा। उनकी कहानी उन लोगों के लिए है जो थोड़ी मुश्किल आते ही हार मान लेते हैं, जो अपनी लाइफ में क्लाइमैक्स खुद ही लिख देते हैं जबकि कहानी अभी शुरू भी नहीं हुई थी। विक्रम की लाइफ सच में एक ऐसी फिल्म बन सकती है जो किसी को भी वापस उठने की ताकत दे दे। लगातार 10 साल तक फ्लॉप फिल्में देने के बाद भी उन्होंने एक्टिंग नहीं छोड़ा और आखिरकार वही स्टार बन गए जिनकी फिल्में सलमान खान ने रीमेक तक करके ब्लॉकबस्टर बना दी। आज रणवीर सिंह भी उनकी एक फिल्म का रीमेक करने की कोशिश कर रहे हैं, बट शायद उनको भी पता चल गया था कि भाई इस बंदे जैसी मास्टरपीस एक्टिंग मेरे से नहीं होगी, तो अब वो भी शेल्ड हो गई। अरे अभी तक भी नहीं समझे क्या? मैं बात कर रहा हूँ अपरिचित फिल्म की। और चियान विक्रम सर के बारे में सबसे इंटरेस्टिंग बात ये थी कि खुद एक्टर होने के बावजूद उनके पापा नहीं चाहते थे कि वो एक्टर बने, क्योंकि उन्हें स्ट्रगल का डर था। बट विक्रम ने हार नहीं मानी। एक फिल्म को चलाते रहने के लिए उन्होंने मॉडलिंग एड्स किए, पैसे जुटाए और खुद से फिल्म प्रोड्यूस कर दी। ये है चियान विक्रम, वो इंसान जो हर बार खुद को तोड़कर फिर एक नए रूप में बनाकर सामने खड़ा हो जाता है। एक ऐसा एक्टर जिसे देखकर लगता है कि डेडिकेशन को अगर किसी का चेहरा दिया जाए तो वो शायद इसी इंसान का होता। एक सिंगर, डबिंग आर्टिस्ट और छोटे मोटे एड मॉडलिंग वर्क वगैरह करके शुरू हुआ सफर और आगे चलकर वही इंसान बन गया साउथ का 2 वर्सेटाइल स्टार चियान विक्रम, जिनका असली नाम है केनेडी जॉन विक्टर। ये फिल्मी माहौल के अंदर पले बड़े थे क्योंकि उनके पिता विनोद राज ने भी करीबन 10 फिल्मों के अंदर सपोर्टिंग रोल का कैरेक्टर निभाया था, जिनमें गिली सबसे ज्यादा पहचानी जाती थी। पापा को सेट पर जाते देख केनेडी को बचपन से ही एक्टर बनने का कीड़ा लग चुका था, वो भी सीधे लीड हीरो बनकर। एक्टिंग उनके लिए कोई हॉबी नहीं थी, एक पागलपन थी। सिर्फ 9 साल की उम्र में जब स्कूल में छोटा सा प्ले हुआ तो केनेडी का रोल कुछ सेकंड्स का था, लेकिन स्टेज पर जाते ही उन्हें समझ आ गया था कि यही उनकी लाइफ है। उसके बाद उन्होंने हर चीज को एक्टिंग से जोड़ दिया, चाहे फिर वो स्विमिंग हो या कराटे हो या हॉर्स राइडिंग हो या फिर डांस हो। हर स्किल को वो फ्यूचर हीरो वाली तैयारी मानकर सीख रहे थे। फिर स्कूल में एक और प्ले हुआ, डॉक्टर इंस्पाइट। केनेडी को इसमें साइड रोल मिला था, लेकिन किस्मत ने मोड़ ले लिया। लीड एक्टर को अचानक चिकन पॉक्स हो गया और लीड रोल केनेडी की झोली में आ गिरा। पहली बार उन्होंने फील किया कि वो सिर्फ भीड़ का हिस्सा नहीं है, वो लीड एक्टर बनने के लिए ही पैदा हुए। इसके बाद थिएटर उनकी लाइफ बन गया। स्कूल के बाद उन्होंने सोचा कि अब छोटा स्टेज नहीं, अब तो सीधे बिग स्क्रीन पर फाड़ना होगा, पर पापा साफ मना कर देते हैं। असल कारण यह था कि पापा खुद एक्टर बनने घर से निकले थे, लेकिन स्ट्रगल में बुरी तरह टूट गए। अगर उनकी माँ गवर्नमेंट जॉब नहीं करती तो घर का खर्चा चलाना भी मुश्किल हो जाता, इसलिए वो नहीं चाहते थे कि केनेडी उसी रास्ते पर जाए। उन्होंने कहा पहले पढ़ाई खत्म, फिर जो दिल करे वो करना। केनेडी ने चेन्नई में लोयोला कॉलेज से इंग्लिश लिटरेचर में ग्रेजुएशन किया, MBA शुरू किया, लेकिन बीच में ही ड्रॉप आउट कर दिया क्योंकि उनका दिल सिर्फ एक्टिंग में ही था। कॉलेज में भी ड्रामा सोसाइटी ज्वाइन कर ली, इंटर कॉलेज फेस्टिवल में एक्टिंग की और हर बार अवार्ड उठा ले जाते थे। दोनों प्ले द किंग, म्यूटिनी कोड मार्शल एंड ब्लैक कॉमेडी के लिए उन्हें ऑफर मिला। उनमें से ब्लैक कॉमेडी का परफॉर्मेंस IIT मद्रास में हुआ, जहां केनेडी ने स्टेज पर आते ही पूरी भीड़ को खड़ा कर दिया। स्टैंडिंग ओवेशन, तालियां और बेस्ट एक्टर का अवार्ड सब उसी रात मिला। I goofed up on the audition because he suddenly said audition and
he didn't get a video camera, he got a still photo camera, and he's saying act. So when he said, look at that girl and see she's running, she said, I'll just turn and freeze. Then I was he said, don't freeze, just continue. And I was confused. He's got a camera, it's not a video camera. Why do I act? Because I understand at that time that if you move, you'll get a blur. So I look like that. Then he'll say, no, but now you're wondering, is that the girl then doing this? Then what do? Do something else. Then I freeze. No, don't freeze. And I was confirmed. Morning her photo shoot, evening my photo shoot. And I screwed it up. लेकिन कहते हैं ना, किस्मत का मूड जब खराब हो तो एक सेकंड में सब उलट देती है। अवार्ड जीतकर केनेडी और उनका दोस्त बाइक से वापस घर लौट रहे थे और तभी पीछे से एक ट्रक आया, जोरदार टक्कर मारकर भाग गया। एक्सीडेंट इतना ज्यादा सीरियस था कि केनेडी की दाई टांग की नीचे की हड्डी लिटरली चूर चूर हो गई थी, सॉफ्ट टिश्यू तक फट गए थे। कुछ सेकंड में सब खत्म जैसा लग रहा था। खुद विक्रम ने कहा, आई लुक्ड अप एंड द ट्रक वाज ऑलमोस्ट ऑन अस। I was going on a bike and I had an accident. I was doing something and I looked up and there was a lorry almost on us, a truck with buffaloes. कहते हैं हार्ट ब्रेक ज्यादा दुख देता है, लेकिन हकीकत यह है कि हड्डियां टूटने का दर्द वो अलग ही लेवल का होता है। अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से भी लोग जानते हैं कि ये कितनी तकलीफ देने वाली चीज है। डॉक्टर ने तो ये तक कह दिया था कि पैर काटना पड़ेगा। उनकी माँ ने इसे तुरंत मना कर दिया। लेकिन इसके बाद शुरू हुआ असली संघर्ष। 3 साल तक बिस्तर पर पड़े रहना, 23 सर्जरीज, बैसाखियों के सहारे चलना और हालत इतनी ज्यादा बिगड़ना कि गैंग्रीन तक हो जाना। सिचुएशन इतनी ज्यादा खराब कि कोई भी इंसान टूट जाए। I was in bed for 3 years. 3 years. I had 23 surgeries. I was in bed. I had an infection and then 1 year on crutches. I didn't walk for 4 years. And this was last year of college. I had pins and it was crazy. लेकिन यही कैनेडी थे जिनके पास भले शरीर टूट चुका था पर एक्टिंग का जुनून 1 इंच नहीं हिला। सुल्तान का वो डायलॉग याद ही होगा आपको, असली पहलवान की पहचान अखाड़े में नहीं जिंदगी में होती है। जिंदगी पटके तो उठकर ऐसी वार करो कि जिंदगी ही ची बोल दे। कुछ ऐसे ही मोमेंट कैनेडी की लाइफ में भी आया था। हालात ने उन्हें जमीन पर दे मारा, लेकिन ये आदमी हार मानने वालों में से नहीं था। इसके बाद में घर में तक बातें चलने लगी थी। लीड हीरो बनने का जुनून इतना ज्यादा हावी था इनके सर के ऊपर की मामा टी राजन तक गुस्से में बोल पड़े, अगर कभी किसी लंगड़े का रोल मिलेगा ना तो सबसे पहले तुझे आके ही बताऊंगा। अगर इनकी जगह कोई और इंसान होता ना तो ये बात उस इंसान को अंदर से तोड़ देती। पर कैनेडी, इसने तो अपनी आत्मा के अंदर जैसे एक्टिंग फिट कर ली थी। इंडस्ट्री को लेकर जुनून 1 इंच भी कम नहीं हुआ। उन्होंने सोच लिया, लीड ना सही, फिल्मों से जुड़ा कोई भी काम करूंगा। इसी जिद में 3 साल बेड पर पड़े पड़े ये गाना तक रिकॉर्ड कर देते हैं। 3 साल के बाद कुछ हद तक पैर ठीक हो जाता है और बस कैनेडी फिर उसी फायर के साथ उठ गए थे। लेकिन अपने नाम से ये खुद ही खुश नहीं थे। कैनेडी ये नाम उन्हें बहुत ही ज्यादा विदेशी वाइब जैसा लगता था, तो उन्होंने अपना स्क्रीन नेम चुन लिया एज विक्रम और यही नाम आगे चलकर एक ब्रांड बन गया। हीरो बनने की जिद और कुछ बड़ा करने की भूख लिए विक्रम ने शुरुआत की मॉडलिंग से। चार्लो टी, टीवीएस एक्सेल, एल्विन वॉचेस ऐसे कई सारे एड्स में लगातार काम किए। क्योंकि उस समय वो काफी फिट भी थे, इसलिए उन्होंने 1988 में एक टीवी सीरियल मिला घट्टा कुटुंबम के नाम से। कॉलेज टाइम में जब विक्रम कई ड्रामे कर रहे थे तभी उन्हें वेटरन डायरेक्टर सीवी श्रीधर ने नोटिस किया। श्रीधर साहब को उनमें तुरंत एक लीड फेस दिखा और उन्होंने ऑफर दे दिया फिल्म कडल कनमनी का। 1990 में ये फिल्म रिलीज हुई। विक्रम ने भी डेब्यू कर लिया था, लेकिन फिल्म बुरी तरीके से डूब गई। विक्रम की मेहनत स्क्रीन पर दिखी लेकिन ऑडियंस तक पहुंच ही नहीं पाई। फिर भी श्रीधर सर का भरोसा बना रहा। उन्होंने उन्हें एक और फिल्म दी, नत्रीगढ़ इनाई। फिर ये फिल्म भी जमीन चाट गई। लगातार 2 फ्लॉप ने विक्रम को तोड़ दिया, पर श्रीधर साहब को इतना हिला दिया था कि उन्होंने आगे कोई फिल्म डायरेक्ट ही नहीं की। उधर जिंदगी अपनी स्क्रिप्ट खुद ही लिख रही थी। 1992 में विक्रम की शादी हुई शैलेश बालकृष्णन से और इसी शादी के पीछे एक फिल्मी कहानी थी। शैलेजा उनसे तब मिली थी जब विक्रम 3 साल तक बिस्तर पर पड़े थे। विक्रम को पहली नजर में ही एहसास हो गया था कि ये लड़की बाकी सबसे अलग है। शैलेजा के केस में तो कहती है, इट वाज हार्ट बीटिंग सो लाउड। फिल्मों वाली लव स्टोरी इस बार अब रियल लाइफ में भी हो रही थी, जहाँ पर इंडस्ट्री के अंदर रिश्ते महीनों तक नहीं टिकते। ये दोनों 33 सालों से साथ है। शैलेजा पेशे से साइकोलॉजिस्ट भी है। शादी के बाद आई फिल्म मीरा और उसका भी वही हाल। ये फिल्म भी फ्लॉप हो गई, लेकिन विक्रम ने हार नहीं मानी। उन्होंने गेम चेंज किया और शिफ्ट कर गए मलयालम और तेलुगु फिल्मों की तरफ। 1993 में आई उनकी मलयालम फिल्म ध्रुवम, जिसमें उनके साथ मम्मूटी, जयराम और सुरेश गोपी जैसे बड़े नाम थे। फिल्म हिट रही और विक्रम के लिए ये बड़ा मोमेंट था। उसी साल उन्होंने माफिया की, जो एक अंडरवर्ल्ड बेस्ड फिल्म थी, और ये फिल्म भी एक सक्सेसफुल फिल्म रही। दोनों फिल्मों का क्रेडिट लगातार सुरेश गोपी को मिला और विक्रम फिर खाली हाथ रह गए। फिर भी वो डिंगे नहीं। उन्होंने एक बार फिर तेलुगु में किस्मत आजमाई, चियानेम और बंगारू कुटुंब जैसी फिल्म से, पर ऑडियंस थिएटर तक आने को तैयार ही नहीं थी। पर विक्रम को इससे फर्क नहीं पड़ रहा था। वो सिनेमा सिर्फ पैसों के लिए नहीं कर रहे थे, उन्हें आर्ट से प्यार था। And I've always believed that, make your hobby your profession and you don't have to work one day in your life. And that's exactly what I'm doing. I'm not working, I'm just enjoying every minute of my life on this planet. उनका फेमस डायलॉग है, मेक योर हॉबी योर प्रोफेशन एंड यू वोंट वर्क ए सिंगल डे इन योर लाइफ। चिल्लाना सही, लेकिन दाल रोटी तो चलानी थी। इसलिए विक्रम ने तमिल और मलयालम सिनेमा में साइड रोल्स एंड डबिंग तक शुरू कर दी थी। उन्होंने प्रभुदेवा और अजित कुमार तक की फिल्मों को आवाज दी थी। मलयालम सिनेमा में 7-8 से ज्यादा फिल्मों में काम किया और एक्टिंग की बारीकियां उन्होंने वहीं से सीखी। जब उनसे पूछा गया कि मम्मूटी और मोहनलाल इनमें से एक को चूज करो, तो विक्रम बोले इम्पॉसिबल, ये दोनों लेजेंड्स हैं। और कहा कि ध्रुवम के दौरान उन्होंने मम्मूटी की एक्टिंग बहुत क्लोजली
क्लोजली ऑब्जर्व करी थी। यही वजह है कि तमिल के साथ साथ मलयाली ऑडियंस भी आज उन्हें इतना प्यार करती है। 1990 से 1999 पूरे 10 साल बीत गए थे। 10 साल स्ट्रगल, साइड रोल्स, फ्लॉप्स और अनकाउंटेड रिजेक्शन। विक्रम अभी भी एक भी कोई भी बड़ी पहचान नहीं बना पाए थे और फिर साल 1999 में वो फिल्म मिली जिसकी स्क्रिप्ट को तमिल के सारे टॉप एक्टर्स ने ठुकरा दिया था। और मजेदार बात तो ये है कि ये रोल सबसे पहले विक्रम को भी नहीं मिला बल्कि उनके रूममेट विघ्नेश को ऑफर हुआ था। डायरेक्टर पहले ये फिल्म किसी और के साथ बनाना चाहते थे, लेकिन जब फिर वो बंदा मना कर गया तो मामला सीधा विक्रम के पास आ गिरा। और सच बताऊं, जिसके पास खाने को कुछ नहीं होता वही सबसे खतरनाक चाल चलता है। विक्रम ने भी वही किया, तुरंत हाँ बोल दी क्योंकि उन्हें आखिरकार लीड रोल मिल रहा था। लेकिन ये हाँ बोलना इतना आसान नहीं था। उन्हें 21 किलो वजन कम करना पड़ा, नाखून बढ़ाने पड़े, लुक पूरा बदलना पड़ा। वो भी तब जब 1997 में शूट चल ही रहा था कि अचानक तमिल फिल्म इंडस्ट्री 2 साल की स्ट्राइक पर चली गई। अब सोचो कि बाकी लोग तो अपना लुक बदल चुके होंगे, दूसरी फिल्म में पकड़ ली होगी, पर विक्रम 2 साल तक उसी लुक में अटके रहे। टकला, वेट लॉस वाला शरीर, बड़े हुए नेल्स, पूरा कैरेक्टर जैसा का तैसा मेंटेन करके। क्यों? क्योंकि इस बंदे ने ठान लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए ये फिल्म छोड़ेगा ही नहीं। लेकिन असली टॉर्चर स्ट्राइक के बाद में शुरू हुआ। फिल्म बन तो गई पर कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर इस फिल्म को हाथ लगाने को तैयार ही नहीं था। सबको लग रहा था कि कौन देखेगा ऐसी फिल्म, हीरो पागल हो जाता है क्लाइमैक्स में। कमर्शियल सिनेमा घरों में तो इस फिल्म की एंट्री बंद थी। विक्रम लिटरली आग पर चल रहे थे। एड्स वगैरह एंड मॉडलिंग वगैरह से जो भी थोड़े बहुत पैसे बचे थे वो पूरे के पूरे फिल्म में झोंक दिए। सीरियल का असिस्टेंट डायरेक्टर वाला एक दोस्त उन्हें स्टेबल जॉब तक ऑफर करता है पर विक्रम सीधा मना कर देते हैं क्योंकि दिल में बस एक ही आवाज थी, मुझे फिल्में ही करनी है। आखिरकार 1999 में फिल्म रिलीज होती है, वो भी बस कुछ रूरल एरियाज के अंदर। पहले दिन थिएटर में सिर्फ छोटे से फट्टेबाज लड़के और कॉलेज स्टूडेंट आते हैं। विक्रम भी उम्मीद छोड़ चुके थे पर तभी वो होता है जो हर स्ट्रगल की जिंदगी में एक बार होता है। माओ तो पब्लिक की असली ताकत जाग जाती है। धीरे धीरे ये फिल्म पूरे चेन्नई को ऐसे कब्जे में लेती है जैसे सूर्य ग्रहण। लोगों को दूसरी कोई फिल्म देखने में इंटरेस्ट ही नहीं था और विक्रम का कैरेक्टर चियान इतना पॉपुलर होता है ये नाम कि लोग थिएटर से निकलते समय उनका नाम चिल्लाते हैं चिया चिया। ये सिर्फ फिल्म नहीं चलती, ये 100 दिन लगातार थिएटर हिट रहती है। नेशनल अवार्ड, फिल्म फेयर, हर तरफ बस तारीफ ही तारीफ। इस फिल्म को बाद में कन्नड़ा में हुच्चा, तेलुगु में सेसु और हिंदी में सलमान खान ने रीमेक किया इस तेरे नाम के नाम से। सलमान खान की परफॉर्मेंस शानदार थी, लेकिन सच ये है कि विक्रम ने उस कैरेक्टर को सिर्फ निभाया नहीं था, जिया था। Looks like you've transformed your body heavily. When I did Sedu, which is the original of Tere Naam, there was this period when I go bald and I'm in the mental asylum when I used to have only one chapati, one beetroot or carrot juice and one egg white through the day. And I used to walk to the location to lose weight. So I'll walk 8.5 kilometers, walk 8.5 kilometers back. And then my costume was, I mean, it'll be torn and there'll be blood stains on it. And I know that you can't recreate that. So I didn't wash that for almost 2 months. I used to just wear the same thing over and over. And I do things like that. So I'm sure that would have affected me. सेतु के बाद विक्रम ने 65 दिनों तक कोई भी फिल्म साइन नहीं की। वो बस ये समझना चाहते थे कि अब आगे रास्ता कौन सा लेना है। पहले से साइन की गई फिल्में फ्लॉप होती रही और कुछ लोग तो विक्रम का मजाक भी उड़ाते थे। ऐसे कहते थे कि तू तो साला वन टाइम लकी हिट था, अब तो कुछ नहीं होने वाला तेरा। लेकिन जिनका टाइम आता है वो पूछकर नहीं आता। तमिल सिनेमा में मणिरत्नम के साथ काम करना मतलब जैकपॉट। मणिरत्नम ने उन्हें बॉम्बे फिल्म पहले ही ऑफर कर दी थी, सेतु से भी पहले। फोटोशूट तक हो चुका था, लेकिन विक्रम ने मना कर दिया क्योंकि उस फिल्म के लिए उन्हें क्लीन शेव होना था, जबकि बाकी फिल्मों की लुक्स उनसे दाढ़ी मांग रही थी। काम को लेकर इतनी ईमानदारी आज भी ढूंढने पर नहीं मिलती। 2001 में ढीली देकर विक्रम वापस फोकस में आते हैं। फिर एक्सपेरिमेंटल रोल आता है काशी मूवी के अंदर, जहां पर उन्हें एक अंधे का किरदार निभाना था। इस रोल के लिए उन्हें अपनी आंखें ऊपर मोड़कर रखना था और इसके बाद में 3 महीनों तक उनको ना तो टीवी साफ दिखाई देता था और ना ही किताब पढ़ पाते थे, पर रोल कमाल का किया था। फिर आता है 2003, विक्रम का गोल्डन ईयर। लगातार 3 ब्लॉकबस्टर, धूल, सामी और पितामगन। और पितामगन फिल्म तो साली कमाल ही कर गई। उन्होंने बाल रंगे, गंदे नेल्स, मैले कपड़े, सब कुछ किया क्योंकि इस फिल्म में वो एक ऐसे इंसान का रोल कर रहे थे जिसने बचपन से बस कब्रें खोदी थी। और सबसे बड़ा ट्विस्ट, पूरी फिल्म में विक्रम के न संवाद थे और ना ही कोई डायलॉग वगैरह थे। सब कुछ सिर्फ अपनी बॉडी लैंग्वेज और एक्सप्रेशन पर ही टिका हुआ था। और यही वो फिल्म थी जिसने विक्रम को सिर्फ लीड एक्टर नहीं, पैन इंडिया आइकन बना दिया। और जब भी चियान विक्रम की बात होगी तब इस फिल्म का नाम जरूर से लिया जाएगा। We have to talk about Aparajit. Let's thrash it out. You're basically dealing with a character who had schizophrenia. Multiple personality disorder. Like he's got these other egos, alter egos. There's one known case who has about 24 or 40 different people, and you actually become those different people, and whoever you're becoming won't know, you know, your original character. You also won't know. When you become that, you become that. अनियन, ये 2005 की फिल्म सच में अपने करियर का टर्निंग पॉइंट थी। उस टाइम अनियन का बजट 25 करोड़ से भी ऊपर का था, जो 2005 के हिसाब से बहुत बड़ा माना जाता था। लेकिन फिल्म ने बॉक्स ऑफिस के ऊपर लगभग 82 करोड़ का कलेक्शन करके ये दिखा दिया कि विक्रम का नाम कोई मजाक नहीं है। विक्रम वैसे भी उन एक्टर्स में नहीं आते जो हर साल 7 से 8 फिल्में दे रहे हो। उनकी अपनी स्पीड है, कम फिल्में करना, लेकिन हर रोल में जान डालने वाला परफेक्शन। Aparajit disturbed me a bit because Really? we had 3 characters, and now it's easy for me to shift. I can be a shifter. That time I wasn't like that. So if I did Ramanujam first, then we did Remo, then we did Aparajit. We used to shoot for 15 days, then Sir will get
use the next 15 days to get ready. And then 15 days, 15 off, 15 on. You won't believe, I actually used to go sit on my terrace. I had gotten pigeons. I'll just sit there, set them free, watch them fly whole day. I'll have my breakfast, lunch, dinner. There'll be a coyer caught. I just lie there. I'll be with them. I'll come back in the evening. That's it. I won't talk to anyone because I couldn't switch off. 2005 से लेकर 2015 के बीच में उन्होंने सिर्फ 12 फिल्में करी और सच्चाई ये है कि उनमें से ज्यादातर फिल्में फ्लॉप हो गई सिवाय 2011 की फिल्म देवा थिरुमगल से। फिर भी उन्होंने कभी भी सिर्फ कमर्शियल हिट्स के पीछे भागने का रास्ता नहीं चुना। विक्रम हमेशा कुछ अलग, कुछ रिस्की, कुछ एक्सपेरिमेंटली करते आए हैं। और फिर आया 2015 जिसने उनका नाम एक बार फिर पूरी दुनिया को याद दिलाया। शंकर की फिल्म आइस है। एक बार फिर वही डायरेक्टर, वही पागलपन और वही डेडिकेशन, लेकिन इस बार विक्रम ने हद पार कर दी थी। पहले उन्होंने एक मस्कुलर बॉडी बिल्डर का रोल किया और फिर उसी फिल्म में दूसरे कैरेक्टर के लिए 86 किलो से सीधा 52 किलो तक वजन गिरा दिया, मतलब 34 किलो वजन कम। इतना कि एक टाइम पर उनका वजन फिल्म की हीरोइन एमी जैक्सन से भी कम हो गया था। उन्होंने सिर तक मुंडवा लिया था। लुक ऐसा उन्होंने ट्रांसफॉर्म कर लिया था कि उनके घर वाले उनको तक पहचान नहीं पा रहे थे। When I didn't know how to lose weight. I had to be a bodybuilder, and from a bodybuilder, from that I shift and become a model. From that I become this guy who's from almost 90, I became 52 in 3 months. I had to do all this. 3 months I changed. So what I did is I started eating only 50 calories, but I'll work out 100 calories. Oh my That was God. which is stupid actually, but that's the only way to do it. The doctor told me, like, we used to do tests every month or every few weeks, and he said all your parameters are, like, suddenly there's a little shift there, and it's not right. If some major organ fails, I don't know what you'll do. So let's not take that risk. I'm sure it affected me, definitely. लेकिन इसी डेडिकेशन ने उन्हें फिर बेस्ट एक्टर का फिल्म फेयर अवार्ड भी दिलाया। लेकिन 2015 के बाद सब उल्टा होने लगा। विक्रम की फिल्में लगातार फ्लॉप होती रही। थलपति, अजीत, सूर्या जैसे बाकी तमिल स्टार्स जहां बॉक्स ऑफिस पर आग लगा रहे थे, वहीं विक्रम के हाथ बस एवरेज और फ्लॉप फिल्में ही आती रहती थी। फिर 2020 में दुनिया कोविड से जूझ रही थी और लोग जीने की लड़ाई लड़ रहे थे। तभी 2022 में रिलीज हुई PS1 एंड PS2। चोला डायनेस्टी पर बेस्ड ये फिल्म एक बार फिर मणिरत्नम की ही डायरेक्शन में बनी थी। शूटिंग बीच बीच में 2 बार कोविड की वजह से रुकी। फिल्म पहले एक पार्ट में बनने वाली थी, लेकिन बाद में इसे 2 पार्ट में बदल दिया गया क्योंकि स्केल था ही इतना बड़ा। लगभग 500 करोड़ के मैसिव बजट में बनी इस फिल्म ने कुल मिलाकर करीब 800 करोड़ का कलेक्शन किया। अगले ही साल 2024 में विक्रम असली KGF की कहानी लेकर आए थंगालन मूवी के अंदर। ये रॉकी भाई वाली KGF नहीं बल्कि असली इतिहास से उठाई गई कहानी थी, लेकिन अफसोस फिल्म को रेस्पॉन्स अच्छा नहीं मिला और ये फिल्म फ्लॉप की लिस्ट में चली गई। Thangalan is a big hit, but what is sweeter is it's not the regular film. It's out of the box. It's a film that cannot be a 100 crore film, but it has become that because of performances, because the director did, and all of that. So this is like, wow, we actually did it. Like what I've been trying to do, all along. थंगालन के बाद विक्रम सर की वीरा धीरा सूरा पार्ट 2 रिलीज हुई। सर मत खुजाने लग जाना बिकॉज अभी इस फिल्म का पार्ट 1 रिलीज तक नहीं हुआ है। मेकर्स ने पार्ट 1 से पहले पार्ट 2 को रिलीज कर दिया, जैसे कांतारा और कांतारा चैप्टर 1। बट अनफॉर्चुनेटली ये मूवी भी कुछ खास कमाल करके नहीं दिखाती और 55 करोड़ के बजट के अपोजिट 70 करोड़ का कलेक्शन करके एक एवरेज फिल्म साबित होती है। वेल ये थी चियान विक्रम सर की अब तक की रिलीज हो चुकी फिल्मों की लिस्ट। अब बात करते हैं उनकी अपकमिंग फिल्मों की। फर्स्ट नंबर पर आती है ध्रुवा नचित्रम पार्ट 1। ये फिल्म असल में 2013 में सूर्या को ऑफर हुई थी, लेकिन कुछ क्रिएटिव कॉम्प्रोमिजन के कारण सूर्या ने इस फिल्म के लिए मना कर दिया। 2015 में शंकर की आई मूवी के बाद डायरेक्टर गौतम वासुदेव ने इसे विक्रम को साइन कर लिया। ये एक स्पाई थ्रिलर फिल्म है। फिल्म 2024 में आनी थी, लेकिन अभी तक कोई रिलीज डेट अनाउंसमेंट नहीं हुई है। उम्मीद है 2026 के मिड तक देखने को मिल जाएगी। सेकंड फिल्म आती है चियान 63। फिलहाल इस फिल्म का ऑफिशियल टाइटल अभी तक रिवील नहीं हुआ है, लेकिन बताया जा रहा है कि फिल्म का डायरेक्शन अब फ्रेश टैलेंट बॉडी के राजकुमार संभाल रहे हैं। हाँ, वही डेब्यूटेंट डायरेक्टर जिन्हें शांति टाकीज ने एक बिग प्रोजेक्ट के लिए ऑनबोर्ड किया है। प्रोड्यूसर अरुण विश्वा और बाकी कास्ट अभी तक डिलिबरेटली मिस्ट्री में रखी गई है, क्योंकि मेकर्स चाह रहे हैं कि फिल्म का वाइब पहले सेट हो, फेसेस बाद में ड्रॉप किए जाए। स्टोरी क्या है, हॉनेस्टली मेकर्स ने अभी तक प्लॉट स्पिल नहीं बताया। बस इतना क्लियर है कि टोन, एक्शन और इंटेंस ड्रामा की तरफ टिल्ट कर रही है, मतलब वो वाला जोन जहाँ विक्रम सर हमेशा अपना डेंजरस बेस्ट निकालते हैं। पहले कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में ये भी घूम रहा था कि फिल्म किसी और डायरेक्टर के साथ बनेगी, लेकिन अब जो ऑफिशियल अपडेट है वो यही है कि ये प्रोजेक्ट बॉडी राजकुमारी ड्राइव करने वाले हैं और फिल्म का पूरा सेटअप फिर से रीअलाइन किया गया है। रिलीज डेट ऑफिशियली अनाउंसमेंट नहीं की गई है। मीडिया अपने हिसाब से अंदाजे मारती रहती है, लेकिन मेकर्स की तरफ से व्हेन इट्स रेडी इट ऑल ड्रॉप वाला स्ट्रेट वाइब है। बजट वगैरह भी रिवील नहीं हुआ, पर इतना समझ लो ये नो रश वाली केयरफुल क्राफ्टेड विक्रम स्टाइल फिल्म बनने जा रही है। क्वांटिटी नहीं क्वालिटी वाला मामला होगा। तो चियान 63 अभी पूरी तरह बिल्डअप फेज में। डायरेक्टर फाइनल, प्रोडक्शन लॉक्ड, वाइब सेट, बस अब ऑडियंस के सामने आने का इंतजार है। आसान शब्दों में कहे तो विक्रम सर लो की कुकिंग समथिंग हैवी। वेल ये था हमारा चियान विक्रम पर एक डिटेल्ड एंड डेडिकेटेड वीडियो। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद
पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना। और अगर चैनल के ऊपर आप नए हो तो हमारे इस चैनल के ऊपर काफ़ी सारे साउथ स्टार्स की जर्नी के बारे में बताया गया है। सो प्लीज़ आप उनको एक बार ज़रूर से चेकआउट कर लेना। अगर वीडियो पसंद आ जाए तो उनको भी देख लेना एंड सब्सक्राइब कर देना। और हाँ, हमने एक और नया चैनल बनाया है रेडर अनरिवील्ड के नाम से, जिस पर हम कुछ हट के कंटेंट लाने वाले हैं और चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। और हमारे उस चैनल पर वीडियोस भी अपलोड हो चुकी है, आप चाहो तो उसे भी एक बार जाकर चेकआउट कर सकते हो। अगर कंटेंट पसंद आए तो सब्सक्राइब भी कर देना, बिकॉज हमें इस साल के एंड तक उस चैनल के ऊपर 1 के सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करवाना है। सो प्लीज़ अपने रेडर भाई को भी सपोर्ट करो यार, और दोनों चैनल को सब्सक्राइब ठोक दो। बाकी मैं मिलता हूँ आपको एक और धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।